औरतों को छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा कर दो, सारे के सारे सहरा में निकल जाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। बच्चे मां के लिए रोए, मां बच्चों के लिए रोए, और फिर अपने हाथों को उठाए और हाथों को उठा के उसकी रहमत का वास्ता देके उससे दुआ करो, अज़ाब जरूर टलेगा। नहीं अबूजो, मेरा मैसेज है, अज़ाब जरूर टलेगा। यूनुस चले गए, आलिम ने तरीका बता दिया, खुद भी वो आलिम शहरों में लेके आ गया, अल्लाह के सामने हाथों को उठाया, बच्चे भी मिलाने लगे, आवाजें गुजर गई, हमने अज़ाब को डाल दिया। नहीं समझे पैगाम? हमने अज़ाब को, बद्दुआ किसकी? नबी की। तकलीफ का माना क्या है? जाहिल अवाम आलिम की बात पे अमल करे, इसका नाम है तकलीफ। खुदा की कसम, अगर यूनुस की कौम तकलीफ न करती तो हलाक होकर रह जाती। समझे अपनी? चूंकि ये फरीज़ा है मेरा, मुझे अंजाम देना है आज। अगर बोल ना हुए हो तो सलावत पढ़िए। और अगर और अच्छा लग रहा है तो इससे भी तेज सलावत पढ़िए। आज सलावत मैंने इस वजह से पढ़ा, इसलिए कि इससे निफाक दूर होता है। सलावत से निफाक दूर होता है। फिर कभी मौजूद आएगा तो इसमें भी पूरी गुफ्तगू चलेगी। लेकिन देखिए, फकीह का काम है अपनी मसलहत देख के, नासिरुद्दीन शाह ईरान का बादशाह, बर्तानिया बुलाया गया उसे, कहने के लिए बुलाया इसलिए कि ईरान की खेतियों में आप सिर्फ तंबाकू बोए। क्या बोए? तंबाकू। हम तुम्हें 25 लाख सोने का लीरा देंगे। कितना? तसव्वुर में आया कभी? मेरे ख्याल में ख्वाब में भी ना देखा। 25 लाख ज़हाबी सोने वाला, वो देंगे हम आपको। क्या करूं जाके मैं? क्या ऐसा करो, जो भी किसान आपके यहां खेती कर रहा है उससे कहो कि वो खेती करे, लेकिन तंबाकू की करे। ईरान की आवाम भूखी मरने लगी, बीवियां परेशान, बच्चे परेशान, रिश्तेदार परेशान, करें तो क्या करें? हाकिम का हुक्म है। और फिर यही हुआ, मौला अब तो मदद करो, रुजू कर लो हमारे नायब की तरफ। कौन रुजू हुई? सैयद मोहम्मद हसन शिराजी साहिब तंबाकू, उनको इसी फतवे से मशहूर है। उन्होंने पहले तो ये कहा कि जितने भी मराजे हैं वो बताएं कि क्या हुक्म है। 99 फुक़हा ने कहा कि आप फतवा दीजिए, हम मुत्तफिक हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने फतवा दे दिया। फतवा सुन लीजिए, क्या फतवा क्या है? इन्ना मुमारसत तंबाक फी अय्यि सूरतिन मुहारबतुल इमामिल मुंतज़र। अगर एक आदमी ने, किसी आदमी ने तंबाकू पिया या उसकी ज़राअत की, तो वो ऐसे ही है जैसे कि उसने इमाम से जंग की। फतवा क्या है? कि ऐसे ही है जैसे कि उसने अपने इमाम ज़माना से जंग की हो। शियों ने बात को मान लिया और जितने लोग थे उन्होंने भी माना। जो जो खेतियों में तंबाकू था उसमें आग लगाई, घरों से बर्तन सड़क पे लाके फेंक दिए। क्या करें?
हमारे फकीह का फतवा है, सारे डाल दिए गए। कोई अब खेती नहीं करेगा तंबाकू की, कोई आज के बाद नहीं पिएगा, कोई आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेगा। बादशाह आवाम से परेशान है, करे तो क्या करे। ये सारे तो यज्ञ जबान हो गए। अब हुआ क्या, परेशान होकर घर पहुंचा। सुनिए, यहां पर वाकया सुना होगा, इससे आगे नहीं सुना होगा। घर पहुंचा परेशान होके। अब जो घर पहुंचा तो वहां क्या देखता है, जाके होक्ता भी टूटा पड़ा है, खाने के बर्तन भी सारे टूटे पड़े हैं, घर में एक अजीब सा माहौल है जैसे बिल्ली बढ़ गई, सारे परेशान। अरे ये क्या हो गया। सो गए, मोहतरमा को आवाज दी, ये क्या हरकत है। कहा जिन बर्तनों में तंबाकू है उनमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, उनको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? लिअन्ना इस्तेमाल हम और इसलिए कि इसका इस्तेमाल। देखिए फतवा सब जगह गया। अब मैं आपकी जहानत का इम्तिहान लेने के लिए एक जुमला कहना चाहता हूं। फतवा सब जगह गया और बसूरत मूसा फिरौन के घर भी गया। ये बसूरत फिरौन है ना, इसके घर में भी गया। बर्तन टूटे, क्या करूं, क्या इसका इस्तेमाल हराम है। एक मरतबा बादशाह ने अपनी सौजा की तरफ नजर गजब डाली और डाल के कहता है, किसने हराम किया। इस जवाब पे अगर आप खामोश बैठ जाए तो हम भी किताबत छोड़ दें। सुनिए क्या कहा, हराम है। कहा हराम है, किसने बताया। ये हराम किसने कहा, साले का उस आलिम ने कहा जिसने मुझे तेरे लिए हलाल बनाया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। जिसने मुझे तुम्हारे लिए हलाल करा दी। तो आप समझे अजीजों, अगर कौम जमा हो जाए तो फिर उन्होंने इमाम ज़माना की मदद करते। इसलिए कि उन्होंने फरमाया जब हम मौजूद ना हो तो हमारे फुक़हा की तरफ रुजू करो, मगर हर एक की तरफ नहीं। हाँ, हर एक की तरफ नहीं, जिसकी सीरत से लगे कि ये हमारा है। विलायत की खुशबू उसके किरदार से आती हो, अखलाक बेहतरीन हो। इमाम ने यही तो फरमाया, फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाए साइलन लिनफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुख़ालिफ़न अला हवा मुतियन लिअम्रि मौला फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। आपका 11वां इमाम कहता है कि जो आदमी अपने नफ्स की मुखालिफत करे, अपने मौला की इताअत करे, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हलाल ज़ादा हो, तो फिर उसकी इत्तिबा करो। अवाम के ऊपर वाजिब है उसकी तकलीफ करो। अब अगर हम इसी के मुखालिफ हो जाएं तो हम इनके मुखालिफ नहीं, हम आले मोहम्मद के मुखालिफ हैं। खुदा की कसम अगर ये ना हो तो आजादाई समझ में ना आए। एक एक ऐसा मुज्तहिद है शेख अंसारी अलैहिर्रहमान कि जब उनकी मां को खबर दी गई तुम्हारा बेटा मुज्तहिद बन गया, बैठी रही। कहा तुम्हें खुशी नहीं होती। कहा मुझे खुशी कहे की हो, इतना तो उन्हें बनना ही चाहिए था, इसलिए कि मेरी तरबियत ही ऐसी है। क्या बात, मैंने हराम जैसा तो बिल्कुल खिलाई नहीं। तो अभी जो फकीर जब बनता है जब बचपन ही से हराम जगह पेट में न जाए, ऐसे नहीं मिलता है। शेख अंसारी अलैहिर्रहमान अब सुनिए कि किस तरह बचाया हैसियत को। जनाब अबुल फजल की दरगाह में पहुंचे शेख अंसारी। आज जिनकी किताबें पढ़ने के बाद आदमी मुज्तहिद बनता, ये ऐसा आदमी है, यानी अगर इनकी किताब ना पढ़े तो मुज्तहिद अब नहीं बन सकता। पहले इनकी किताबें पढ़ेगा, बाद में मुज्तहिद बनेगा। गए
सुनिए आपका अकीदा क्या है और मुस्तहिद का अकीदा क्या है।